या माताएं बहनें भी बैठी है। लाडली लक्ष्मी बहनों के लिए पैसा हम लगातार दे रहे कि नहीं दे रहे? कोई महीना खाली नहीं जाएगा। और इस बार तो और 5 दिन पहले 10 तारीख के पहले ही लाडली लक्ष्मी बहनों के खाते में पैसे आने वाले हैं। आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? अरे बहन बेटी का पैसा हम उनको नहीं देंगे तो किसको देंगे? ये सरकार अपने सारे संबंधों को लेकर चलने वाली सरकार है। ये सरकार सबका भला करने वाली सरकार है। सरकार के मतलब हर आदमी का हाथ पकड़ के उसकी कठिनाई में बराबरी से वो हमारा अन्न नहीं है, गेहूं बाहर का है। इसलिए माथे पे तिलक लगाने के साथ जैसे कुमकुम रोने लगेगी तो ये अपने देसी अन्न को माथे पे लगाने की परंपरा हमारी है, बाकी नहीं है। लेकिन चिंता मत करो, आप गेहूं उगा रहे हो तो आप डरो मत। 125 रुपया आपको भी बोनस दिया जाएगा, गेहूं के लिए भी, सारे किसानों के लिए। जोरदार तालियां बजा, किसी के लिए कोई तकलीफ नहीं आएगी। और 2275 मोदी जी का पैसा और 125 रुपया हमारे कांग्रेस के लोगों को पेट में मरोड़ छूटते हैं। बाहर से बोलते हैं पूरा क्यों नहीं दे रहे हो, और अंदर से बोलते क्यों दे रहे हो, इनको काहे की नहीं लुटा रहे हो? हमने क्या क्यों नहीं लेंगे? हमारे किसान सीमा पे जवान वो अपनी जान की बाजी लगा करके महामेहनत करता है, तो हमारे अपने किसान खेत में अपनी जान की बाजी लगा करके खून का पसीना बना करके लगातार मेहनत करता है। उनका हक देने का अधिकार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो ये कांग्रेस वालों के मुंह पे तमाचा है। ये जब बोलने लगते थे कि 2700 क्यों नहीं दे रहे हो, मैंने कहा हमने 5 साल के लिए बोला है, अभी तो 125 दिए हैं, अगली बार और देंगे। 5 साल की सरकार है, तुम चुपचाप बैठे रहो। तुम 2700 कह रहे हो, हम तो 3000 तक देंगे। ये किसानों की सरकार है, उनको देने में क्या परेशानी? जय जवान, जोर से आवाज, जय जवान। तो जहां हमारे किसान हो उनके कष्ट को कौन मिटाएगा? उनके लिए हमारी सरकार खड़ी, जो मांगोगे सब देंगे। अभी धान के मामले में बात है, ये धान का पैसा नहीं मिला। अरे धान का भी मिलेगा, चिंता मत करो, आपको धान का भी देंगे। केवल सरकार अभी हमारे आचार संहिता के कारण तकलीफ है, जैसे ही खत्म होगी बजट आएगा, हमारे धान के किसानों को भी हमारी सरकार पैसा देगी। यह हमारा वचन है, किसी को बचाने नहीं देंगे। जोरदार ताली बजाओ अपने इस बात के लिए भी। धान का चाहिए कि नहीं चाहिए पैसा? अपने को चाहिए तो मालूम तो पड़ना चाहिए। बोलो तो सही, ताली बजा के बोलो। आपकी ताली से कांग्रेस ही हिल जाएंगे, उनके छाती पे सांप लौट जाएगा। वो ताली बजवा रहा है इस बात के लिए कि भैया, हमने कहा तुम बोलते रहो, हम देते रहेंगे। उसी प्रकार से यहाँ माताएं बहनें भी बैठी है। लाडली लक्ष्मी बहनों के लिए पैसा हम लगातार दे रहे कि नहीं दे रहे? कोई महीना खाली नहीं जाएगा। और इस बार तो और 5 दिन पहले 10 तारीख के पहले ही लाडली लक्ष्मी बहनों के खाते में पैसे आने वाले हैं। आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? अरे बहन बेटी का पैसा हम उनको नहीं देंगे तो किसको देंगे? ये सरकार अपने सारे संबंधों को लेकर चलने वाली सरकार है। ये सरकार सबका भला करने वाली सरकार है। सरकार के मतलब हर आदमी का हाथ पकड़ के उसकी कठिनाई में बराबरी से घूमे। ये अलग बात है। कांग्रेस के लोग 13 महीने की सरकार रही है, कांग्रेस 13 महीने, लेकिन 13 महीने की सरकार में भी अगर आदिवासियों को गाली बकने वाले कोई लोग हैं तो कांग्रेस के लोग, छिंदवाड़ा का प्रत्याशी नकुलनाथ, कल उसने बोला सबके बीच, कमलेश शाह हमारे गोंड परिवार का बड़ा अच्छा विधायक, राज परिवार का, हरदोई का, कल आज जाने वाली वक्त हरई का। तो दोस्तों वहीं मोहन यादव ने किसानों के लिए बड़ी घोषणाएं की हैं। उन्हें 200 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बोनस दिया जाएगा। तो किसान भाइयों के लिए बड़ी घोषणाएं हुई हैं। वहीं कर्मचारियों के लिए बड़ी घोषणाएं की हैं कि 16 लाख की राहत दी गई है। शासन ने वित्त वर्ष के अंतिम महीने मार्च का वेतन कर्मचारियों को समय से अप्रैल में मिल जाएगा। इसके लिए सभी विभागों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। वित्त विभाग ने शासन देश दिया, लिखा है कि बजट आवंटन की प्रतीक्षा में माह मार्च के वेतन का भुगतान अप्रैल में सुनिश्चित किया जाएगा। फिर हुआ लाडली बहना दिवस में बदलाव। लाडली बहना योजना के अंतर्गत मनाया जाने वाला हर महीने की 10 तारीख को लाडली दिवस में फिर बदलाव हुआ है। जबकि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के शासन में प्रति माह 10 तारीख को महिलाओं को बैंक खाते में किस्त की राशि जमा की जाती थी, परंतु अब बार बार तिथि में बदलाव किया जा रहा है। इस बार 5 अप्रैल को मिलने वाली लाडली बहना योजना की 11वीं किस्त
बल्कि 5 अप्रैल को बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे। तो आइए चलते हैं और सुनते हैं मुख्यमंत्री जी का भाषण। 56 इंच वाला दिल्ली में बैठा है और 56 इंच वाला अपने सब लोगों को लेके चलना जानता है, और उसने कहा है कि मेरी सरकार अर्थात गरीबों की सरकार, मेरी सरकार सबका साथ, जोर से बोलो, सबका साथ और सबका विश्वास, सबका प्रयास। इसलिए मोदी है तो आप बताओ, मंत्री हो गए, मुख्यमंत्री हो गए, सरकार चला रहे थे, बड़े बड़े पद पे बैठ गए विरोधी दल के लोग, लेकिन जब मौका आया तो जनता के हित पे डाका डाला। और मोदी ऐसे लोगों को छोड़ेगा क्या? कोई भी बेईमान बेईमानी करे इस देश के अंदर, इस देश का चौकीदार ईमानदार है। बड़ी बड़ी बात करते थे कांग्रेस के लोग, और अब जब एक के बाद एक मुकदमे लगे तो हाय रे मोदी, हाय रे मोदी, हाय रे मोदी, नींद में भी मोदी दिख रहा है। अरे तो दिखना भी चाहिए। अगर चोरी करोगे तो मोदी की सरकार में बचोगे क्या? मोदी छोड़ने वाला क्या? आप बताओ। अरविंद केजरीवाल के सामने हमने कांग्रेस के लोग लड़े, चुनाव लड़े दिल्ली की सरकार में। जब तो कुछ नहीं कह रहे थे, तब तो अगर केजरीवाल को गाली बक रहे थे। वो सारे बयान है अभी भी। लेकिन जैसे ही इन पे भी मुकदमा बने, राहुल गांधी पे बना, प्रियंका गांधी पे बना, लगातार कांग्रेस के लोगों की जमानतें होती गई। और जब अरविंद केजरीवाल भी जब जेल में गए, उनके 2 मंत्री जेल में गए, 21 नेता जेल में गए, तो इनने कहा आओ कांग्रेस और आओ आप पार्टी, हम और आप मिलकर आंदोलन करेंगे। किसके खिलाफ? मोदी के खिलाफ। तो मोदी कभी डरा है क्या किसी से? मोदी डरेगा कभी से? किसी से नहीं डरेगा। ये चोर चोर, क्या कहावत है, चोर चोर तुम भले ही इकट्ठे हो जाओ, लेकिन मोदी ने कहा है कानून सबके लिए बराबर है, कानून किसी को नहीं छोड़ेगा। जो गलत काम करेगा वो जेल जाएगा, जो अच्छा काम करेगा वो जनता के बीच में रहेगा। मोदी जी इस देश को 21वीं शताब्दी का भारत बनाना चाहते हैं, दुनिया का नंबर 1 देश बनाना चाहते हैं। हर गरीब और हर परेशान व्यक्ति के साथ कदम से कदम मिलकर आगे बढ़ाना चाहते हैं, और हमारी सरकार भी लगातार प्रयास कर रही है। लेकिन ये सरकार तीसरी बार बन रही है, तो माननीय मोदी जी के नेतृत्व सरकार ने में केंद्रीय कर्मचारी को बहुत अच्छी खबर दी है। बताया जा रहा है कि कर्मचारी को वेतन में 3 बार बढ़ाया जाएगा। वर्तमान में फिटमेंट कारण 3.57 गुना आने वाले समय में से बढ़ाकर 7.71 कर दिया जाएगा। सरकार ने जल्दी प्रस्ताव को मंजूरी दे सकते हैं, हमें सरकार के फैसले से बारे में। वहीं साथ ही वेतन आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारी के लिए फिटमेंट के कारण से 3 गुना प्रस्ताव है। तो इस प्रस्ताव को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है, लेकिन यह संभावना है कि सरकार जल्दी से मंजूर कर सकती है। केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन बढ़ेगा। कृपया बताएं कि वर्तमान में फिटमेंट कारण 2.57 है, यदि 3 बार बढ़ता है तो यह 7.71 होगा। इससे केंद्रीय कर्मचारियों के मूल वेतन में 2.14 गुना बढ़ जाएगा। उदाहरण के लिए यदि किसी केंद्रीय कर्मचारी का मूल वेतन 18 रुपये है तो 3 गुना फिटमेंट फैक्टर के कारण 51,320 रुपये होगा। 3 गुना फिटमेंट के कारण का प्रस्ताव केंद्रीय कर्मचारी के लिए एक बड़ी खबर है। उनके वेतन को बहुत बढ़ाया जाएगा और उनके जीवन स्तर को सुधार करेंगे। हालांकि इस प्रस्ताव को सरकार पर वित्तीय बोझ भी होगा। इस प्रस्ताव को लागू करने के लिए सरकार ने अतिरिक्त धन की आवश्यकता होगी। तो आइए सुनते हैं और मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा है भाषण में। कांग्रेस की भी सरकार थी, वो भी दे सकते थे, लेकिन देने वाले नहीं है। 5 लाख तक का आयुष्मान कार्ड के माध्यम से इलाज फ्री। और हमारी सरकार ने और आगे सोचा है। अभी हेलीकॉप्टर कमलनाथ जी अपने बंगले में उतारते हैं, 2 हेलीकॉप्टर है, लेकिन कोई आदिवासी, कोई गरीब, कोई महिला, कोई युवा, कोई किसान बीमार हो जाए, आज तक उनके हेलीकॉप्टर का लाभ उनको नहीं मिला, क्योंकि उनकी निगाह छोटी है, उनका मन छोटा है, इसलिए उससे बाहर नहीं आते। हमारी सरकार ने निर्णय किया है, अगर हॉस्पिटल में डॉक्टर कहेगा कि इसको और बड़े हॉस्पिटल में पहुंचाना है, इसको और अच्छी जगह पहुंचाना है, तो कलेक्टर और डॉक्टर डिसाइड कर लेंगे, हम हर जगह हेलीकॉप्टर से उस मरीज को उठा के ले जाएंगे, उसका इलाज कराएंगे। यह हमारी सरकार है, हर गरीब आदमी को अधिकार है। अरे हेलीकॉप्टर क्या बड़ी बात, अगर जान जा रही है, अगर उसको कष्ट है, उसको परेशानी है, तो हेलीकॉप्टर क्यों नहीं होना चाहिए।
ये सरकार काय के लिए होती है? सरकार इसी बात के लिए होती है कि हर व्यक्ति के जीवन में उसकी मदद करे। मैं आगे बताना चाहूंगा, जिन जिन के घर में गाय है, जो दूध उत्पादन करना जानते हैं, खेती के अलावा भी मुझे मालूम बड़ी संख्या में यहाँ गाय भैंस पालने वाले लोग हैं। कौन कौन के घर में जरा हाथ खड़े करो जिनके घर में गाय भैंस है, जो दूध का धंधा करते हैं। आपको गारंटी दे रहा हूं, चुनाव के बाद दूध को खरीदने में भी हमारी सरकार बोनस देगी। आपको सबको लाभ मिलेगा। दूध का उत्पादन क्यों नहीं होना चाहिए? बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। अरे हमारे अपने देवी देवताओं के जमाने से गोपाल कृष्ण मतलब केवल भगवान नहीं, जो गाय सीमाओं को छोड़ो, दिल्ली बंबई बम फोड़ते थे, अब बम का दम निकला कि नहीं निकला? जम्मू कश्मीर सहित पूरे देश में एक आतंकवादी घटना नहीं हो रही, क्योंकि मोदी है तो जोरदार ताली बजा के बताओ, मोदी है तो एक बताऊं, दो बताऊं, तीन बताऊं, कितनी सारी बात बताऊं। आंख में पट्टी, हाथ में तराजू, न्याय की मूर्ति, दंड संहिता, अंग्रेज खड़े करके दंड संहिता। 70 साल तक कांग्रेस राज करती रही। अरे हमारे यहाँ तो न्याय को मान्यता है, दंड को कहा है। हमारे यहाँ तो धर्मदंड चाहिए, लेकिन ये आईपीसी को बदल करके मोदी जी ने कहा अगर आंख पे पट्टी बनी और न्याय करेगा तो ये नहीं हो सकता। न्याय करने के लिए तो आंख खोलना जरूरी है। कांग्रेस की आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, लेकिन मोदी जी ने कहा जनता की आंखें तो खुली हुई है, क्योंकि मोदी है तो न्याय संहिता में संशोधन किया है। हर गली मोहल्ले गांव गांव में विकास का परचम लहराया। और अब तो कृष्ण कन्हैया का टाइम है, मथुरा बुला रही है, आओ गोपाल, काहे को देर करी, बड़ी देर भई नंदलाला, तेरी राह तके बजवाला। अब तो क्या सहस्त्रबाहु, क्या परशुराम, 5000 साल पुराना हमारा आपका संबंध। परशुराम जी ने भगवान कृष्ण को सुदर्शन चक्र दिया था, और सहस्त्रबाहु उसी वंश की अगली कड़ी जो महेश्वर से दुनिया में अपना नाम का झंडा भगवान सहस्त्रबाहु ने भी झुकाया, दुनिया में फैलाया था, और भारत का मस्तक नहीं झुकने दिया। तमाम प्रकार की नाना प्रकार के झंझट आए, लेकिन सबको निपटकर अपने सारे देवी देवताओं। तो दोस्तों, सरकार ने कर्मचारियों के लिए तगड़ा ऐलान किए हैं। सरकार ने इसको लेकर तारीख तय की है। जानकारी के लिए मुताबिक बता दें, कर्मचारियों को काफी लाभ मिलने वाले हैं। जानकारी के लिए बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए डीए में 4% का इजाफा किया गया। इसको लेकर सरकार ने मंजूरी दे दी। इस इजाफे के बाद डीए 46% से 50% हो जाएगा। ये बीती जनवरी से लागू होगा। ऐसे कर्मचारियों जनवरी और फरवरी का एरियर भी प्राप्त होगा। डीए 50% तक पहुंचेगा। हाउस रेंट अलाउंस में भी इसी प्रकार का इजाफा हुआ है। शहरी के वर्गीकरण के आधार पर कर्मचारियों को 30% तक का हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा। इसके अलावा डीए में इजाफे से केंद्र कर्मचारियों के लिए अलग अलग प्रकार के डीए में भी इजाफा हुआ है। इनमें चाइल्ड केयर, चाइल्ड एजुकेशन जैसे भत्ते आदि शामिल हैं। बहरहाल कर्मचारियों को इन भत्तों का दावा करना होगा। वहीं लाखों कर्मचारियों के लिए होगा फायदा। सरकार के द्वारा इस फैसले से 48 लाख से ज़्यादा केंद्र सरकारी कर्मचारी और 68 लाख से पेंशन धारकों को लाभ मिलना है। तो दोस्तों, आइए सुनते हैं मुख्यमंत्री जी का भाषण। तो हेलीकॉप्टर कमलनाथ जी अपने घर में उतारते थे, ले जाते थे। कांग्रेस के लोगों के लिए हेलीकॉप्टर हवाई जहाज बड़े लोगों की चीज थी। हमारी सरकार ने निर्णय किया, कोई भी गरीब आदमी अगर किसी का बच्चा बच्ची बड़ा बूढ़ा कोई भी भर्ती है और हॉस्पिटल में बड़े जगह ले जाना है, वहाँ इलाज की व्यवस्था और अच्छी कराना हो, तो सरकार ने निर्णय किया है कि डॉक्टर के लिखने पर और कलेक्टर को साथ जोड़कर हम निर्णय करेंगे, किसी भी व्यक्ति की जान नहीं जाएगी, सबको हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस देने का काम हम करेंगे। एयर एम्बुलेंस की शुरुआत मध्य प्रदेश द्वारा की जा रही है। इतना ही नहीं, लगातार अलग अलग प्रकार से अपने लोगों को अपने राज्य के अंदर चित्रकूट जाना हो। इसके अलावा सरकार ने इस फैसले से 48 लाख से ज्यादा केंद्र सरकार के कर्मचारी और 68 लाख से पेंशन धारकों को लाभ मिल रहा है। जानकारी के लिए बता दें, कर्मचारियों पेंशन धारकों के लिए डीए ब्यूरो पर हर महीने नियमित उपभोक्ता मूल्यांक सूचकांक यानी सीपीआर के आधार पर तय किए जाते हैं। इसके पैसे रुके, जोरदार ताली बजाओ लाडली बहना की। किसी प्रकार की कोई योजना 5 तारीख को आपका पैसा भी आपके खाते में आने वाला है। ये हमारी सरकार है। कांग्रेसी कह रही ये नहीं देंगे, बंद कर देंगे, बंद कर देंगे। हमने कहा तुमको नहीं मालूम है, भाजपा की सरकार है, जो कहती है वो करती है।
हाँ बंद कर देंगे तुमने कम सुना। कांग्रेस पार्टी को बंद कर देंगे जो कर्म की है ही नहीं, वो अपने दुर्भाग्य को रो रही है। कांग्रेस पार्टी में ताजा लग रहा है। कांग्रेस के लोगों जो अच्छे लोग हैं, सच्चे लोग हैं, आगे बढ़ करके देश और प्रदेश की सेवा करना। छिंदवाड़ा में पहली बार ऐसा हो रहा है कि छिंदवाड़ा क्या इतना कमजोर था कि यहाँ के बच्चे सांसद नहीं बन सकते, यहाँ कभी नेतृत्व नहीं ले सकते। बहुत बढ़िया कैलाश जी भाई साहब कह रहे हैं कि छिंदवाड़ा में 5 लाख पार, जोरदार ताली बजाओ छिंदवाड़ा के संकल्प के लिए। मैंने ये जानकारी निकाली तो मालूम पड़ा कि छिंदवाड़ा में सांसद तो बनते रहे, लेकिन कभी छिंदवाड़ा के बच्चों को मौका नहीं